भवानी मंदिर का सन्यासी और आनंद मठ का, बंकिम के आनंद मठ का सन्यासी गांव गांव में घूम करके हरे मुरारे मधुकाई तभारे कहते हुए आह्वान करता है, खप्पर वाली का खप्पर खाली, रक्त से भर दो, बलिदान दे दो। मां भारती बलिदान मांगती है। आज पुनः उस बलिदान की आवश्यकता है, क्योंकि रामतीर्थ ने जब कहा था मैं ही भारत हूं, और जब वर्णन किया कि कश्मीर मेरा मस्तक, कन्याकुमारी मेरे चरण, उस समय आगे वही रामतीर्थ कहते हैं। इसलिए यदि मेरा एक हाथ काटने से भारत का भला होता है तो मेरा हाथ काट लो, यदि उससे काम न चले तो दूसरा हाथ ले लो, पैर ले लो, मेरी गर्दन काट लो, लेकिन मेरे हित से अधिक महत्वपूर्ण भारत का हित है। यह भारत का हित जिसमें हो उसके लिए मैं सर्वस्व का बलिदान करने के लिए तैयार हूं। आज मां भारती पुनः बलिदान मांगती है। इस परिवर्तन के समय पुनः एक बार बलिदान करने की आवश्यकता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं झोली फैला करके, आज भारत के लिए मरने की नहीं, भारत के लिए जीने की आवश्यकता है। और ऐसे जीवन में व्रत लेने वाले लोगों की आवश्यकता है, ऐसे परिवारों की आवश्यकता है जो खालसा की तरह शपथ ले ले, हे आर्य तू खाली सा होवे। गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, हे आर्य यदि तू पवित्र है, हृदय में आग लगी है, यदि तेरे अंदर पवित्रता है, हंस हंस देश हित शीश नवाए, हंस हंस धर्म हित शीश नवाए, हंसते हंसते देश और धर्म के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देगा। क्या सोचा होगा हाड़ा रानी ने जब कुंवर युद्ध भूमि में खड़े होकर के सेना का नेतृत्व करते समय युद्ध की सज्जा में हाथ में तलवार लेकर और दूसरे हाथ में भगवे का ध्वज लेकर जब आत्मसमर्पण के लिए जाने की बारी है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की बारी है, घोड़े पर चढ़ा हुआ कुंवर अंदर संदेश भिजवाता है कि मेरी नवविवाहिता पत्नी को कहो कि कोई स्मृति चिन्ह दे दे, अन्यथा उसकी यादों में मन विचलित हो जाएगा। क्या विचार किया होगा हाड़ा रानी ने? वह हाड़ा रानी अपनी कुलदेवता दुर्गा भवानी के अष्टभुजाधारी के सामने बैठ जाती है, कहती है मां मुझे शक्ति दो, मेरा पति अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहा है। दासी को समझाती है, समर्पण कर। दासी थाली लेकर के कुंवर के सामने आती है, रानी ने स्मृति चिन्ह भेजा है। ऊपर ढके हुए रुमाल को हटाता है कुंवर और हंसता हुआ हाड़ा रानी का कटा हुआ मस्तक थाली में देखता है। दासी संदेश देती है, रानी ने कहा है अब मेरी स्मृति में भाग करके मत आना, या तो विजयी होना या वीर गति को प्राप्त करना। हाड़ा रानी तुम्हारी स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रही है। वो हाड़ा रानी का देश, वो भारत माता वंध्या हो गई। आज परिवार का बच्चा बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होता है, और बलिदान करने के लिए तैयार होता है, देश के लिए जाने को लगता है, परिवार टांग खींचता है, चाचा मामा ताऊ उस माता पिता का जीना हैरान कर देते हैं। क्यों बच्ची को भेज दिया, क्यों बच्चे को भेज दिया? मैं रोज ऐसे माता पिता के फोन और ऐसे माता पिता का सामना करता हूं जो कहते हैं आपने मेरे बच्चे को बहका दिया। मैंने कहा मैं खुद बहका हूं तो बहकाऊंगा ही। क्या पागल हो? अरे हम पागल हैं, आओ आप भी पागल बन जाओ। इस राष्ट्र को आज ऐसे कुछ दीवानों की आवश्यकता है, ऐसे कुछ पागलों की आवश्यकता है जो क्या पाया क्या मिला का गणित नहीं लगाए, जो गणित लगाए दिया क्या। इस मां ने सब कुछ दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया। तुम्हारे रगों में खून दौड़ता है तो उस किसान की मेहनत के कारण, तुम्हारे थाली में आने वाले अन्न के कारण दौड़ता है। जिस किसान को आत्महत्या करने के लिए इस देश ने मजबूर कर दिया, क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं उस अन्न रस से बने हुए रक्त को इस मातृभूमि पर समर्पित करने का? इसलिए आज आपके सामने झोली मांग करके खड़ा हो। प्रत्येक परिवार अपने अंदर से बलिदान दे, कहे कि मेरा एक बच्चा राष्ट्र के काम के लिए, परिवार का एक सदस्य राष्ट्र के काम के लिए, जिन्होंने जीवन ले लिया, भरपूर जी लिया, गृहस्थ का जीवन प्राप्त पूरा कर लिया, अब निवृत्ति हो गई। एक नाथ जी कहा करते थे रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। आपके अनुभव का, आपके आयु का समाज के लिए उपयोग होना चाहिए। निकलिए बाहर,
यह राष्ट्र आपकी प्रतीक्षा करता है, मां भारती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए समयदान का संकल्प आज सबसे बड़ा संकल्प है। उसका आह्वान करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वामी जी ने कहा है, मैं भविष्य में नहीं देखता, ना ही कोई मैं ज्योतिषी हूं, किंतु एक दृश्य मेरी आंखों के सामने मैं जीवंत देखता हूं। यह मेरी चिर पुरातन भारत माता पुनः जागृत होकर के विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ है, पूर्व से अधिक गौरवशाली, पूर्व से अधिक दैदीप्यमान। आओ अपने समर्पण से, अपने जीवन से उस मां की उद्घोषणा सारे विश्व के सामने कर दे। स्वामी विवेकानंद के इस वचन को याद दिलाते हुए मैं आप लोगों से आह्वान कर रहा हूं। युग परिवर्तन की घड़ी है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होकर के रहेगा। किसी ने बताया था, हॉकी के मैच में एक टीम ने दूसरी टीम को हरा दिया। जीतने वाली टीम ने हारने वाली टीम पर 5 गोल किए, लेकिन जीतने वाली टीम का एक खिलाड़ी मायूस कोने में बैठा था। पत्रकार कैमरे लेकर के दौड़े, कहे तुम्हारी टीम जीत गई, फिर क्यों रो रहे हो? उसने उत्तर दिया, 70 मिनट का खेल हुआ, 2 हाफ हुए, मेरी टीम ने 5 गोल किए दूसरी टीम पर, लेकिन पूरे 70 मिनट में मेरी हॉकी स्टिक पर गेंद एक बार भी नहीं लगी। इस विजय में मेरा योगदान नहीं है, इसलिए मैं मायूस हूं। खेल चल रहा है साथियों, भारत माता विजयी होने जा रही है। जब वह विश्व सिंहासन पर जगत गुरु के रूप में आसीन होगी, रोते मत रहना कि मैंने तो गोल किया ही नहीं। अवसर है, दे दनादन गोल कर दो, अपने जीवन को लगा दो, अपने जीवन के आयु के क्षण क्षण को लगा दो और भारत माता को पुनः एक बार उसके कर्म के पद पर आसीन करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी आह्वान के साथ, इसी भिक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।